मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। तो बिना सावन की राखियां बांधी मेरी बहनों तुमने, बिना सावन के जहां जाता हूं मेरी बहना राखी बांध देती है, मेरा हाथ भर देती है। लेकिन सावन के महीने में राखी बंधवाता है और बदले में अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, देता है कि नहीं देता? भाई देता है। हर महीना देना चाहिए, तब तो बहन का छोटा मोटा काम चलेगा, छोटी मोटी जरूरतें पूरी होगी और बहन के चेहरे पर खुशी आएगी। और इसलिए मेरी बहनाओं, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनाओं के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार से आती हो, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। लाडली बहनाएं बैठी है और सावन का महीना भी आने वाला है। 1000 से 1250 किया और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं। केवल रक्षाबंधन के लिए जोरदार अभिनंदन। 1250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए 1,27,00,000 बहनें और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। 1500 रुपया महीना। बहनों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन लाडली लक्ष्मी बच्ची होते ही लखपति होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश से आवाज आई। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बेटियों के लिए। जैसे 18 साल की होती जाएगी सभी बहनों को 1-1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उनको दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी उस भावना के लिए। उतना ही नहीं और आगे बढ़ के और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो। जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहना है, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है। पैदा होते ही उसके खाते में हम रुपया जमा कर देंगे। ब्याज लगते लगते जब तक बेटी बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा मिल जाएंगे तो बेटी लखपति बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन को उपहार मोहन यादव जी के द्वारा जारी किया जाए और शिवराज सिंह के द्वारा तीसरा चरण का शुरुआत होने की भी यहाँ आशंका है। तो सभी लाडली बहनों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तीसरे चरण में 21 साल से सभी लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा, चाहे वो अविवाहित हो या फिर ना हो। और लाडली आवास का जिन ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले या फिर उसी दिन सभी के खाते में डाली जाएगी। तो लाडली आवास वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आगे देख लेते हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत। यह हमारा संकल्प है, किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया है जब इस धरती पर पैदा किया, तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए 2 तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां जितनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, और इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे। दादागिरी, कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई। अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर
हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं, ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके उनको प्लाट दिए, मकान बनाए, और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं। हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट काटा होगा और प्लाट उन्होंने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी अपना मकान बनाने की। मकान बनाए, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि यह कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां सड़कें नहीं बनेंगी, यहां नाली नहीं बनेगी, यहां पानी नहीं आएगा, यहां बिजली नहीं लगेगी, यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनाए, बरसों से लोग रह रहे हैं और आप अब घोषित कर रहे हो अवैध कॉलोनी। बताओ ये न्याय है क्या? योजना से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। क्यों तब नहीं रोका जब प्लाट कट रहे थे? क्यों तब नहीं रोका जब मकान बन रहे थे? जगह जगह हमारे भाई बहन आते थे, परेशान होते थे और एक ही बात कहते थे, मेहनत की कमाई से जैसे तैसे मकान बना लिया, अब हमारी कॉलोनी अवैध का दंश भोग रही है। कोई ऐसा काम करो कि हमारी कॉलोनी वैध हो जाए, अवैध ना रहे। कई दिनों से मैं इस पर विचार कर रहा था और विचार करते करते मेरे बहनों और भाइयों हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार का काम है और जनता की जरूरत भी है कि लोगों के पास अधिक मकान तो हो, एक घर तो रहने के लिए हो। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में चैन से रहे, आराम से रहे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है, आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर योजना से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। परिणाम भोगना पड़ेगा, जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने मेरे गरीब बहनों और भाइयों। हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों ध्यान से सुन लेना,